हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऐसे वाले पार्ट को लेकर जो 15 मार्क्स का आता है। एंड हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें लिखना है। अगर आप लोगों को लेटर में इशू है तो लेटर के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी ये वाली बना दी है, ये देख लेना। इस वीडियो में हम प्योरली ऐसे के बारे में बात करेंगे, कैसे लिखना है, क्या गलती नहीं करना है और क्या सोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक कम्प्लीटली एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ ताकि रिलेवेंसी बनी रहे। तो ये आया एक टॉपिक, ये आज मैंने गाइडली का दिया है, उसी का उठा लिया है। हाउ द रेजिंग पॉपुलेशन या राइज, यहाँ पे मुझे लगा कि इनको राइजिंग पॉपुलेशन लिखना था, ये क्वेश्चन में ही गलत था। तो ठीक है, राइजिंग पॉपुलेशन जो बढ़ रही है इन इंडिया विल बी फ्रूटफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कैसे इकोनॉमी के जो डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करेगी ज़्यादा पॉपुलेशन, मतलब बढ़ती हुई पॉपुलेशन। हम जनरली क्या जानते हैं, देखो मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करता, मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ जैसा मैं सोच रहा था लिखते टाइम। ठीक है, तो जैसे मैंने ये चीज़ देखी, मैंने ये सोचा कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन जनरली हम सोचते हैं कि नुकसान ही करती है, बट कैसे इंडिया को ये फ्रूटफुल फील हो सकती है, कैसे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ा सकती है। फिर मैंने क्या किया, पेन पेपर अपना जो रखा था सामने, रफ शीट वो रखा, एंड मैंने ये 4 पॉइंट एग्जैक्ट यही लिखे एंड इसके बारे में कुछ सोच के एक्स्ट्रा मन में रखा। बट आपको मैं बता दूं, आप डायरेक्ट पढ़ के लिखना शुरू मत करना। आपको सबसे पहले मतलब टाइप करना शुरू मत करना, क्योंकि ऐसे में कन्फ्यूज़न होती है, हम आगे सब भूल जाते हैं। मुझे कुछ लोगों ने भी टेलीग्राम पे बोला कि भाई ये चीज़ बता देना कि हम भूल जाते हैं लिखते लिखते। तो देखो, उसको ना करने के लिए आपको क्या करना है, हम क्या सोच, देखो आपको मैं पहले बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट आपको मिलते हैं, आपको 10 मिनट जो है वो लेटर में दे देने हैं पूरे। ठीक है, उसके बाद 20 मिनट आपको देने हैं ऐसे में। अब 20 मिनट में आपको शुरू का 1.5 मिनट समथिंग जो है उसको सोचने में लगाना है कि मेरे को क्या लिखना है, क्या टॉपिक है। मतलब 2 मिनट तक इसको एक्सटेंड कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लोड मत लेना। अब आपको देखना है कि आप इसके बारे में क्या क्या जानते हो। ठीक है, आप एकदम 4 या 5 पॉइंट ऐसे बना लो। अब देखो, जनरली टॉपिक में हम 4-5 पॉइंट क्या बनाते हैं, इंट्रोडक्शन बना देते हैं एक, है ना, लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं, उसके बारे में लिख देते हैं, उसके बेनिफिट लिख देते हैं और उसके डिसएडवांटेज लिख देते हैं एंड सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड है अप्रोच। जब भी कोई टॉपिक के बारे में बोले कि लिख दो, तो इंट्रोडक्शन लिख दिए, फिर एडवांटेज लिख दिए, फिर डिसएडवांटेज लिख दिए, फिर उसका सॉल्यूशन लिख दिया। मतलब इस टाइप से उसके लिख दो। ठीक है, इस टाइप से लोग जनरली लिखते हैं। ठीक है, बट देखो यहाँ पे क्या बोला है कि कैसे, यहाँ पे टॉपिक एक्सप्लेन करना नहीं, यहाँ बोला है कि कैसे बढ़ती हुई पॉपुलेशन हेल्पफुल हो सकती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो यहाँ नुकसान आपको नहीं लिखने। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि क्यों गुड है। ठीक है, और आप देखो सिर्फ इतना नहीं लिख सकते, ये जो ब्लैक में लिखा, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो वाई गुड, एंड उसके बाद ऐसे 3 कॉलम बना लो, इस फील्ड में गुड है, इस फील्ड में गुड है, इस फील्ड में। फिर उसके बाद आगे एक्सप्लेन करना जब टाइप करोगे। फिर मैंने सेकंड पॉइंट बनाया कि क्या बेनिफिट है, थर्ड बनाया कि कैसे टैकल करेंगे इस चैलेंज को, क्योंकि ये चैलेंज भी है, और कंक्लूजन। ठीक है, पर इसमें मैंने क्या सोचा, इसमें मैंने सोचा क्यों अच्छा है। तो मेरे माइंड में क्या आया, मेरे माइंड में आया, देखो पहले अपन इसके बारे में बात करते क्यों अच्छा है। तो पहली चीज़ मेरे माइंड में आई कि पॉपुलेशन बढ़ने से हमारे पास वर्कफोर्स जो है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, वर्कफोर्स अच्छा रहेगा, डिमांड सप्लाई, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड और एक्सपोर्ट में काम आएगा हमारे। ठीक है, तो वहाँ पे कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। फोर्थ, स्किल्ड अगर होंगे तो सर्विसेज जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्किल्ड वर्कर जो होते हैं ना वो सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एज वी नो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 24 में, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, बट 55% समथिंग जीडीपी का जो था वो हमारा सर्विस सेक्टर से आया था। सर्विस सेक्टर लाइक इन्फोसिस, टीसीएस या ये कंपनीज जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है दूसरी कंट्री को, या फिर हम यूपीआई जैसे आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे देशों को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं, वो भी सर्विसेज है एक टाइप की, प्रोडक्ट नहीं है। मतलब वैसे तो यूपीआई इज़ अ प्रोडक्ट ऑल्सो, बट मैं यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट एंड टेंजिबल प्रोडक्ट अलग हो गए जिन्हें छी सकते हैं, बट वो प्रोडक्ट जिन्हें नहीं छुआ जा सकता, मतलब जो इनटेंजिबल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो उन्हें सर्विस आप बोल सकते हो। ठीक है, अब इतना मैंने बना लिया, अब मैंने लिखना शुरू किया। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखना। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा अब मैं पहले एक बात बता दूँ, ऐसे में आपको कोई फॉर्मेट ऐसा फॉलो करना नहीं है, आपको पैराग्राफ में लिखना है। 3 पैराग्राफ आप ट्राई करो, लिख दो, एक पैराग्राफ लिखना शुरू करो लंबा, उसके बाद फिर एक एंटर दबा के दूसरा लिखो, फिर तीसरा लिखो। और अगर एंटर दबाने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ स्पेस है, तो डायरेक्ट आप कंप्लीट कर दो। आप ये मत लोड लेना कि पैराग्राफ कैसे चेंज करना है, और ये टॉपिक नहीं बनाना है, ऐसा नहीं लिखना है कि इंट्रो लिख दिए एंड उसके बाद डैश करके फिर इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, फिर एडवांटेज लिख दिए, फिर डैश करके, ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना, उसमें बहुत ऐसा कुछ देखते नहीं है। ठीक है, तो हमने शुरू किया लिखना।
अब पहले मैंने सोचा था कि कैसे सही है कैसे अच्छा है, तो मैंने सबसे पहले एक भूमिका बनाई, एक बेस बनाया। द राइजिंग देखो पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं। मैंने स्कूल अपनी पूरी हिंदी मीडियम में करी है, तो ये मत सोचना कि मेरी इंग्लिश अच्छी। मैंने सिंपल सेंटेंसेज लिखे हैं, ऐसे कोई वर्ड नहीं डाले जो मुझे कन्फ्यूज़ करें, जिनकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो, तो सिंपल सिंपल किया, ठीक है। तो मैंने लिखा दी राइजिंग पॉपुलेशन जनरली, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो जनरली किसके साथ आती है, बहुत सारी चैलेंजेस के साथ। बट ऑन दी अदर हैंड, या फिर लिख सकते हैं डायरेक्ट, बट इट कैन बी फ्रूटफुल, ये अच्छी हो सकती है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो ये पूरी लाइन में क्या था, ये पूरी लाइन में कुछ नहीं है, ये जो टाइटल था ना कि पॉपुलेशन विल बी फ्रूटफुल, कैसे फ्रूटफुल होगी, बस वही लाइन चेप दी, ठीक है। मैं थोड़ा तरीका बदल लिया। फिर दी राइजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स, ये क्या क्रिएट करता है, एक हैवी डिमांड बनाता है सप्लाई चेन में। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, चाहे फूड हो, चाहे क्लोथ हो, चाहे और भी सर्विसेज हो, है ना, वो सब बढ़ेगा। और विच फर्दर वो क्या करता है, देखो यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया। जब भी कोई सेंटेंस में आप स्टॉप लेते हो, एक पॉज लेते हो छोटा सा, फुल स्टॉप मतलब आप बिल्कुल वो सेंटेंस खत्म कर दिए, बट थोड़ा सा पॉज लिए तो कॉमा लगाए। अब याद रखना ये चीज़ बहुत लोग नहीं बताते, बट जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं ना, तो कॉमा उस वर्ड के जस्ट सामने ही लगता है। जैसे मान लो मैंने लिखा हेलो, है ना, उसके बाद मान लो मुझे कॉमा लगाना है, तो बिना स्पेस दिए कॉमा लगाया जाता है, एंड फिर एक स्पेस देते हैं, एंड फिर अगला वर्ड लिखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई, चेन लिखा, कॉमा लगाया, स्पेस दिया, अब आगे। जो फर्दर क्या प्रमोट करता है, मोर प्रोडक्शन एंड क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू मैनी बिजनेसेस, ठीक है। अब याद रखना मैनी है तो आगे प्लूरल वर्ब आता है, तो मैनी बिजनेसेस, ठीक है, बहुत सारे बिजनेसेस के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बनाता है। अब यहाँ पे कोई है आपको कोई वर्ड, कुछ सेंटेंस हैवी सा नहीं ना, सिंपल सेंटेंस लिख रहा हो, कुछ नहीं करना। द राइजिंग पॉपुलेशन कैन बी टैकल ओनली बाय दोज कंट्री हु एक्चुअली हैज़ वास्ट जियोग्राफिकल बाउंड्री। अगर किसी कंट्री की जो बाउंड्री अगर वो छोटी होगी तो बहुत सारे लोग वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे प्रोडक्शन करेंगे, अच्छे से नहीं रह पाएंगे, तो वो चीज़ लिख दी। एंड उसके बाद अब बेनिफिट की बात करते हैं, ठीक है, एक पैराग्राफ चेंज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स। इंक्रीज इन पॉपुलेशन डायरेक्टली इंक्रीज करता है मनी फ्लो को मार्केट में, बाय क्रिएटिंग, कैसे करता है, बाय क्रिएटिंग ह्यूज डिमांड्स, वही बात फिर से लिख दी। इन दिस टाइप ऑफ एरिया, जिनकी जो मतलब जहाँ पॉपुलेशन है, सो मैनी प्रोडक्ट्स गेन पॉपुलैरिटी, क्योंकि बहुत टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड जनरेट होती है। एंड वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स हैव टू मेंटेन देयर इन्वेंट्री अकॉर्डिंगली, तो वो उस तरह से सामान रखते हैं अलग अलग लोगों की प्रेफरेंस के तौर पे। लोकल मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो गेट मोटिवेटेड, उन्हें भी एक करेज मिलता है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का एंड प्रॉफिट गेन करने का। ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, तो वो लोग भी वो हो जाते हैं मोटिवेटेड। फिर हेल्दी कंपटीशन जो है वो क्रिएट्स एनवायरनमेंट फॉर द पीपल टू थ्राइव एंड एक्सपेंड देयर बिजनेस, बिजनेसेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। ह्यूज पॉपुलेशन जो है वो कम्स क्या करती है विथ, अब बड़ी पॉपुलेशन आती है स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कफोर्स के साथ, और इट कैन नॉट ओनली फुलफिल लोकल डिमांड। अब यहाँ पे हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, लोकल डिमांड बस नहीं बना रहा बट ऑल्सो एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स को एंड सर्विसेज को। फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 53% इंडियाज जीडीपी। ये आंकड़ा है, थोड़ा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, एक्चुअली ये वाला जो आंकड़ा है वो अभी मैंने चेक किया तो FY24 के लिए समथिंग 55 ही है, एंड मुझे लिखते टाइम 54 याद आ रहा था बट मैंने 53 लिखा था, दोनों ही गलत है। और दिस इज क्लियर इंडिकेशन, ये क्या इंडिकेट करता है, गुड स्किल्ड वर्कफोर्स, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स है तब तो इतना जीडीपी का हिस्सा हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं सर्विसेज में। इन एग्रीकल्चर एरिया में कैसे, पीपल कल्टीवेट वेरियस क्रॉप्स एंड एक्सपोर्टेड, करते हैं ना, बहुत सारे क्रॉप्स उगा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। द राइजिंग पॉपुलेशन अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा वर्कफोर्स है, तो फॉरेन इन्वेस्टर एंड कंपनीज आती है यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए, और वो फाइनली जॉब क्रिएट करते हैं, अपॉर्चुनिटी करते हैं, और ऐसे इवेंट जो है फॉरेक्स रिजर्व हमारे डॉलर में भी बढ़ाते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट आता है। ट्रेड एंड डिफेंस सर्विसेज ऑल्सो इम्प्रूव होती है, ठीक है, विथ हेल्प ह्यूज वर्कफोर्स, ज़्यादा वर्कफोर्स के कारण हम लोग अच्छे से डिफेंस सर्विसेज में भी कर रहे हैं। इंडियन आर्मी जो है, इंडियन रेलवे में जो है इतने लगभग एम्प्लॉयज़ हैं, वो इंडियन रेलवे को वन ऑफ द बेस्ट रेलवेज इन द वर्ल्ड बनाते हैं। ओवरऑल अगर कंट्री मैनेज करती है अपने पॉपुलेशन को अच्छे से, तो राइजिंग पॉपुलेशन कैन बी बेनिफिशियल फॉर कंट्री। जैसे हम जानते हैं, हम बोलते हैं कि यार ज़्यादा पॉपुलेशन है, पर देखो चाइना के पास भी ज़्यादा पॉपुलेशन है बट कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इंडिया भी आजकल देखो कितना ग्रोथ कर रहा है, मतलब इंडिया ने भी वो चीज़ पकड़ ली है कि कैसे हम बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भी ग्रो कर सकते हैं, तो उस बारे में लिखना है।
देखो यहाँ आपने ना पर्सनल ओपिनियन आपको नहीं लिखने हैं, लाइक आपको यहाँ भावना में बह के ये नहीं लिखना है ज़्यादा पॉपुलेशन है, जॉब नहीं आ रही है, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं, आपको वो चीज़ें नहीं लिखना है। देखो हर चीज़ के साथ निगेटिविटी तो आती है, जैसे चाइना की भी अगर हमने बात करी तो हमें पता है एक्सपोर्ट ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा, हो सकता है उनके वर्कफोर्स के ऊपर प्रेशर भी बहुत हो, वर्किंग आर ज़्यादा हो, हमें नहीं पता उनके बारे में, ठीक है। और हमारे बारे में हमें जितना पता है तो हम निगेटिव नहीं लिख सकते ऐसे में, अनलेस एंड अनटिल यहाँ बोले कि ऑल द एस्पेक्ट एक्सप्लेन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन, तो हम ऑल एस्पेक्ट लिखेंगे, निगेटिव पॉजिटिव एवरीथिंग, ठीक है, बट अभी नहीं। और लास्ट में कंक्लूड कर दो, प्रॉपर मैनेजमेंट जो है एंड डिपार्टमेंट इज नीडेड टू प्रोवाइड वर्क अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी विच रिजल्ट्स इन फास्टर ग्रोथ, दैट्स इट, खत्म, सिंपल। अब आपको लगेगा ये तो छोटा सा लिखा है भाई आपने, नहीं भाई, ये इट इज़ 250 वर्ड्स, एग्जैक्ट 250 वर्ड मैंने मतलब आज टेलीग्राम पे शेयर किया था, रिजल्ट इसी का था, आप देख लेना, एग्जैक्ट 250 वर्ड थे। एंड इस ऐसे में मुझे 15 आउट ऑफ 15 मिले थे, बट मैं अभी यहाँ पे एक बात करेक्ट कर दूँ, गाइडली ने दिया है ये, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है एक दो यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, ठीक है, और वो मिस्टेक्स मुझे नहीं मिल रही है, आपको अगर दिखे तो आप बता देना, बट मुझे लगता है कि एक दो मिस्टेक ऑब्वियस है, एक दो क्या चार पांच भी होंगी, बट कुछ कुछ मिस्टेक्स नहीं है। जैसे ना एक स्पेलिंग में जब इसको रीड कर रहा था तो अभी मुझे मिलेगी नहीं, बट एक स्पेलिंग में मैंने गलत स्पेलिंग लिखा था, उसको काउंट पता नहीं कैसे वो नहीं कर पाए या फिर जो भी है, तो एक नहीं हुआ, बाकी तो स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। बट आप रिलाई कर सकते हो गाइडली पे, क्योंकि इसके पहले मैंने जब दिया था तो 12 भी आ रहे थे, 11 भी आ रहे थे, तो ऐसा नहीं कि हर बार 15 ही आता है ना, और भी नीचे गिरता है अगर ख़राब लिखो तो, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई भी डाउट हो यार मेरे को बता देना, एंड मत लोड लेना, जैसे ही टॉपिक आए उसके बारे में सोचो कि उस पर आप क्या लिख सकते हो, एंड उसके अकॉर्डिंग आप लिखो, सिंपल, ठीक है। अब हम बात करेंगे सोर्सेस के बारे में कि कहाँ से आपको करना है। देखो सबसे पहले निमिषा मैम का जो एडिटोरियल पीडीएफ है, ठीक है, अब एडिटोरियल पीडीएफ निमिषा मैम के आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उनका चैनल यूट्यूब चैनल जा सकते हो एंड वहाँ से टेलीग्राम जा सकते हो, ठीक है, लिंक होगी वहाँ, तो वहाँ से आप उनके डेली का जो एडिटोरियल पीडीएफ है उसके लास्ट में आपको लेटर भी मिलेगा, मैं लास्ट वीडियो में बताया था, एंड ऐसे भी मिलेगा, ठीक है, ऐसे भी मिलेगा, एंड ये वाला आप फॉलो कर सकते हैं। एंड पर्सनल देखो टॉपिक एंड खुद लिखो एंड फिर उसको पढ़ो एंड देखो कि आप उसमें और क्या लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। सेकंड सोर्स है सर्च एंड प्रैक्टिस, सर्च करो टॉपिक गूगल पे, इंपॉर्टेंट फॉर्मल कह रहा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल करंट में चल रहे हैं एंड उसके बारे में आप लिखो, पढ़ो और लिखो। अब लिखने के लिए आप देखो ये वाला जो वेबसाइट है क्विल बॉट करके, यहाँ पे आप लिख सकते हो, आपको यहाँ पे ये असिस्टेंट ऐसे कर देना तो आपको उस टाइम तुरंत एरर आप देखोगे नहीं तो देखते देखते सुधारोगे, तो पूरे एरर यहाँ पे आ जाएंगे आपके और आप उसको वेरीफाई करके इम्प्रूव कर सकते हो, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा टॉपिक। और वहीं आता है गाइडली का डिस्क्रिप्टिव कोर्स, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा ये हो जाता है, देखो फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको सारे टॉपिक मिल जाते हैं, 50 समथिंग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है इसमें, मैं इसी को कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं बताता। तो उसमें आपको टॉपिक मिल जाएंगे एंड आप राइट करोगे तो आपकी स्पीड, देखो आपको टाइम मिलेगा, टाइम फ्रेम, तो आप स्पीड अपनी चेक कर सकते हो कि आप कितना जल्दी लिख पा रहे हो, है ना, रियल एग्जाम वाली फीलिंग आ जाएगी, एंड उसके बाद आप लिख सकते हो, सिंपल है। तो डायरेक्ट मार्क्स भी आपको इवेल्यूएट होकर आ जाएंगे, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ सकता है ना। उसके अलावा टेलीग्राम पीडीएफ एंड टॉपिक्स कैसे, कि टेलीग्राम में काफ़ी लोग पीडीएफ देते हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हो, या फिर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने मतलब मैं खुद नहीं बना रहा हूँ वो पीडीएफ, बस जो पीडीएफ मुझे मिल रहा है मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो वो पीडीएफ आप फॉलो कर सकते हो पढ़ने के लिए। एंड टॉपिक्स मैंने कल एक पिक्चर के थ्रू मतलब एक फ़ोटो में है, उसमें 10 टॉपिक मैंने ऐसे के लिख दिए हैं एंड उसको आप फॉलो कर सकते हो, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो सर्च करके। अब सर्च आप या तो डायरेक्ट गूगल पे कर लो या फिर आप चैट जीपीटी पे जाके कर लो, चैट जीपीटी भी आपको हेल्प कर देगा, फ्री है, तो ये आप सोर्स फॉलो कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम में पूछ सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।